हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एसएससी जीडी 2022 में जो पोस्ट निकली है 24,369 पोस्ट, जिसमें जो है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ के पोस्ट जो है शामिल हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि इसका जो है एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होती है, इसमें पीएचडी पीईटी जो है क्या क्या मांगा गया है, पीएचडी में सैलरी क्या होगी आपकी, सिलेबस क्या होगा, इसके अलावा आप फॉर्म जो है कहाँ से और कैसे फिल कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके जो है देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप ssc.nic.in पर जो है विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि ये जो है 55 पेज का है तो सभी चीज़ों को बारीकी से बताना जो है पॉसिबल नहीं है, बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। आपको फॉर्म डालने के पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जानना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। इसका जो फॉर्म भरने का डेट है दोस्तों वो जो है 27/10/2022 से स्टार्ट हो गई है और 30/11/2022 जो है इसका लास्ट डेट है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा, जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, वो जनवरी 2023 में होगा। ठीक है, डेट भी यहाँ पे मंथ डिसाइड कर दिया गया है कि जनवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा। यदि सैलरी की बात करें दोस्तों तो जो एनसीबी के लिए जो पोस्ट निकला है उसके लिए यदि आप अप्लाई करेंगे तो उसकी सैलरी है 18,000 से 56,900। ठीक है, वहीं बाकी जो पोस्ट हैं जैसे कि एसएसबी को हो गया और सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, इसका जो सैलरी है वो लेवल 3 का है 21,700 से 69,100 रुपये। ठीक है, अब इस बार जो है कितने कितने पोस्ट निकाला गया है वो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है टोटल 7 प्रकार के पोस्ट निकले हुए हैं। ठीक है, 7 कैटेगरी के, जिसमें बीएसएफ का जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 10,497 पोस्ट है। टोटल 24,369 में जो है 10,497 पोस्ट जो है बीएसएफ के है। ये मेल और फीमेल दोनों को मिला के है। ठीक है, यदि आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है एससी का जो है 1405 है मेल में, एसटी का 917 है, ओबीसी का 1980 है और ईडब्ल्यूएस का 887 पोस्ट है। बाकी अनरिजर्व जो पोस्ट है वो है 3,773 पोस्ट। ठीक है, टोटल जो है मेल को यहाँ पे 8,922 पोस्ट है बीएसएफ में, वहीं फीमेल को जो है 1,575 पोस्ट है। ओवरऑल जो है 10,497 पोस्ट है। वहीं सीआईएसएफ में जो है दोस्तों टोटल 100 पोस्ट है, सीआरपीएफ में 8,911 पोस्ट, एसएसबी में 1,284 पोस्ट, आईटीबीपी में 1,613 पोस्ट, एआर में 1,697 पोस्ट और एसएसएफ में जो है 103 पोस्ट है। ठीक है, वहीं एनसीबी का अलग से है फोर्स में। ठीक है, पार्ट 2 में यहाँ पे दिया हुआ है 164 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 24,369 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है यहाँ पे बीएसएफ में है 10,497 और उसके बाद दूसरे नंबर में सीआरपीएफ में है। ठीक है, 8,911 पोस्ट। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो एज लिमिट मांगी गई है दोस्तों वो 18 से 23 साल। ठीक है, मिनिमम एज जो है 18 साल है, 23 साल जो है मैक्सिमम एज है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है, एज में छूट भी दिया गया है। एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 5 साल की छूट आपको मिलेगी, यानी कि आप 28 साल तक के डाल सकते हैं दिए हुए डेट में 1/1/2023 के अंदर में। ठीक है, वहीं ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 26 साल तक डाल सकते हैं। एक सर्विसमैन है तो 3 साल की यहाँ पे छूट है। और यदि 1984 रिवार्ड्स और कम्युनल रिवार्ड्स 2002 जो गुजरात में हुआ था उसमें जिसका डेथ हुआ था उसके रिलेटिव हैं या तो फिर उसके बच्चे हैं, आपके फैमिली से कोई ऐसा हुआ है तो उनको जो है 5 साल की यहाँ पे छूट दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो ये जो है 10th पास है। ठीक है, यदि आप 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फीस की बात करें दोस्तों तो 100 रुपये फीस है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपये है, वो भी जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट को। ठीक है, जबकि यहाँ पे वुमेन यानी कि जो महिला अभ्यर्थी हैं या तो फिर एससी एसटी कैटेगरी के हैं या एक सर्विसमैन है तो उनको जो है यहाँ पे निःशुल्क है, कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में 4 प्रोसेस है। पहला तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा सीबीटी टेस्ट,
दूसरा जो होगा आपका पीएसटी और पीटी टेस्ट होगा, ठीक है, यानी कि शारीरिक अर्हता परीक्षा और शारीरिक मापदंड परीक्षा। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल लिस्ट आएगा, ठीक है। तो आपका जो सीबीटी टेस्ट होने वाला है, पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका यहाँ पे रीजन वाइज जो है सेंटर दिया गया है दोस्तों। तो आप अपने जो रीजन आता है उसके अंडर जो है यहाँ पे शहर दिया हुआ है पहले साइड में, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर जो सिटी दिया हुआ है कोड के साथ में, वहीं ये रीजन दिया हुआ है, ठीक है। यदि आप सेंटर रीजन से हैं जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के, तो ये शहर हैं जहाँ पे आपको सिटी एग्ज़ाम सिटी मिलेगा। इनमें से कोई सा भी मिल सकता है, आपको रीजन चूज़ करना पड़ेगा। यदि आप ईस्टर्न रीजन से हैं जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल से, तो आपको यहाँ पे साइड में शहर का नाम भी दिया हुआ है। यदि आप कर्नाटक केरला रीजन से हैं तो ये शहर है और कोड है, यहीं पे आपका एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, ठीक है। चौथे नंबर पे है मध्य प्रदेश रीजन, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो शहर हैं उनका जो है सिटी और जो कोड है वो दिया हुआ है। पाँचवें नंबर पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है, ठीक है। उसी प्रकार नॉर्थ रीजन का है दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड वाले को ये शहर मिलेगा। आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है अ कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल करने से पहले जो है डिसाइड कर लीजिएगा अपने नज़दीकी सेंटर को, ठीक है। रीजन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। या पहला जो चरण होगा वो एग्ज़ाम ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या 80 होगी दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, यानी कि आपका 160 मार्क्स होगा। 80 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट में आपको जो है सॉल्व करना रहेगा। टाइम बहुत ही कम है दोस्तों, यहाँ पे स्पीड का ही मेन खेल रहता है इस एग्ज़ाम में। एसएससी के जो एग्ज़ाम होता है जीडी का, उसमें आपका जो है टाइमिंग का ही मेन खेल होता है, क्योंकि 60 मिनट ही है। क्वेश्चन आपका जो है 80 है, यानी कि सेकेंड में ही आपको जो है मिलता है जो टाइमिंग है सॉल्व करने का। यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा दोस्तों। जो 80 क्वेश्चन रहेगा वो, जिसमें जो है रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश हिंदी जो लैंग्वेज है उससे 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल यहाँ पे जो है 160 नंबर रहेगा 60 मिनट में। 0.50 जो है मार्क्स रहेगा निगेटिव मार्किंग, ठीक है। गलत आंसर देने पर यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर के हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत होने पे जो है 0.50 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। इसकी सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। तो इसको सिलेबस को जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर दोस्तों इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस का जो है सिलेबस दिया हुआ है, जनरल नॉलेज का भी सिलेबस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के पूरे टॉपिक दिए हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी से जो है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा चरण जो होता है दोस्तों वो पीटी होता है, ठीक है। जैसे सीबीटी टेस्ट हो जाता है तो आपका एक रिजल्ट निकाला जाता है। जो लोग वहाँ पे सेलेक्टेड रहते हैं नंबर के हिसाब से, उनको जो है पीटी पीएचटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। पीटी टेस्ट जो होता है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है दोस्तों। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सिर्फ रनिंग रहेगा, ठीक है। यदि आप लद्दाख रीजन के छोड़ के बाकी रीजन से हैं तो आपको 5 किलोमीटर को जो है मेल अभ्यर्थी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में, ठीक है, कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि आप ये रेस जो है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं दिए हुए टाइम पे, तो आप तुरंत वहीं से जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट को जो है 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, यानी कि 1.6 किलोमीटर, ठीक है, 8.5 मिनट में। वहीं यदि आप लद्दाख रीजन से आते हैं, ठीक है, लद्दाख रीजन से आते हैं तो आपको जो मेल कैंडिडेट्स हैं उसको 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में पूरी कंप्लीट करनी होगी, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसको 800 मीटर 4 मिनट में। उसके बाद आपका जो है पीएचटी टेस्ट होगा दोस्तों। जो लोग पीटी में क्वालिफाइंग कर लेंगे वो रेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पीएचटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि शारीरिक मापदंड परीक्षा होता है, ठीक है, जिसमें जो है क्राइटेरिया रखा गया है। हाइट आपकी क्या होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर और फीमेल का जो है 157 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ कैटेगरीज को यहाँ पे छूट भी दिया गया है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप शेड्यूल ट्राइब एरिया से आते हैं
तो आपको जो है 162.5 सेंटीमीटर लगेगा मेल कैंडिडेट को। वहीं फीमेल को जो है 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट, और फीमेल का जो है 147.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि आप गढ़वालीज, कुमानीज, डोगराज और मराठास कैटेगरी से आते हैं, या तो फिर आप जो है असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से आते हैं, तब आपको जो है 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल अभ्यर्थी को। वहीं महिला को जो है 155 सेंटीमीटर। यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तो आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल अभ्यर्थी का। वहीं फीमेल का जो है 152.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिसमें चेस्ट में जो है मिनिमम आपका जो है 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और ये बिना फुलाए, और फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का। ये सिर्फ जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। ये इसमें भी रिलैक्सेशन है दोस्तों। यदि आप शेड्यूल ट्राइब्स एरिया से हैं तो आपका चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर आपको छूट दिया गया है। फुलाने के बाद सभी का मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। यदि आप गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठास कैंडिडेट हैं, साथ ही यदि आप जो है असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से हैं, तो आपकी जो चेस्ट है 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) से हैं, तो आपका जो है 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, मेडिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं। यदि आप मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दोस्तों उसी समय में। ठीक है, बोल दिया गया है एट द टाइम ऑफ DME का जो मतलब होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद जो है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड, यहाँ पे वेरीफाइड होगा, जिसमें आपके पास यदि NCC सर्टिफिकेट है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उसका ओरिजिनल आपको जो है ले जाना पड़ता है। साथ में जो है इसका एक एक प्रिंट कॉपी भी वहाँ पे ले जाना पड़ता है। ठीक है, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद जो है एक फाइनल लिस्ट जारी कर दिया जाता है। और यहाँ पे जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है दोस्तों तो उनको बोनस अंक का भी प्रावधान दिया गया है। NCC सर्टिफिकेट जो C सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको जो है 5% दिया जाएगा टोटल मार्क्स का। वहीं NCC B सर्टिफिकेट को 3 और NCC A सर्टिफिकेट को 2% दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी जो दिया हुआ है। यदि आप प्रेफरेंस जो चुनेंगे, फॉर्म डालते समय जो है आप प्रेफरेंस चुनेंगे तो यहाँ पे साइड में जो है कोड भी दिया गया है। जैसे BSF के सामने में A लिखा हुआ है, ठीक है, CISF के सामने में B, तो ये इसका कोड है। आप जो है पहला प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं उसको अच्छे से डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा फॉर्म डालने के समय। ठीक है, सेकेंड पार्ट जब फॉर्म फिल होगा तो वहाँ पे प्रेफरेंस चुनना पड़ेगा। तो जिसमें आपकी जो रुचि है दोस्तों उसको आप पहला प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद जो है दूसरा। ठीक है, जैसे BSF में आप पहला डालेंगे तो A, ठीक है, फिर CRPF में डालेंगे तो फिर C डालेंगे, ठीक है, AC, ऐसे सीक्वेंस में आपको चूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से डिसाइड कर लीजिएगा प्रेफरेंस को घर में ही। यदि आप साइबर कैफ़े में डलवाते हैं तो वहाँ जाने से पहले या तो खुद डालेंगे तो भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे फॉर्म जो है फॉर्मेट दिया हुआ है दोस्तों, ये जो है PDF में भी दिया हुआ है जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके लिए क्या करना है आपको, यदि आप खुद से डालना चाहते हैं तो ssc.nic.in पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपको लॉगिन होना है और एप्लीकेशन में जाना है, जहाँ पे जो है पहले पार्ट 2 पार्ट्स में जो है यहाँ पे फॉर्म सबमिट होता है। पहले में जो है बेसिक डिटेल्स भरा जाता है, ठीक है, जिसमें आपका आधार नंबर, वेरीफाई आधार नंबर में उसी चीज़ को फिर से आपको डालना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे वेरीफाई बोला है तो उसी चीज़ को आपको डालना पड़ेगा। टाइप ऑफ ID, कौन सी ID आप डालेंगे, वोटर ID कार्ड डाल रहे हैं या पैन कार्ड डाल रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, उसको लिखना है, उसका नंबर डालना है। ठीक है, नेम डालना है और फादर्स नेम डालना है।
मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन बोर्ड 10वीं जो है कहाँ से पास हुए हैं उसका रोल नंबर, ठीक है, पासिंग ईयर डालना है, जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी चीज़ों को सही सही आपको डालना है दोस्तों। कैटेगरी है, नेशनलिटी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सभी डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपको जो है फाइनल एंड सबमिट पर जो है क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक सेकेंड पेज खुलेगी जिसमें आप जो डिटेल्स फिल किए रहेंगे वही जो है फिल रहेगा, साथ में यहाँ पे जो है प्रेफरेंस चुनने का रहेगा, ठीक है, और आपका पेमेंट मेथड भी सेकेंड वाले पार्ट में रहेगा। फिर फाइनल आपको जो है सबमिट करना है। और साथ में एक इंस्ट्रक्शन और दिया गया है फोटोग्राफ्स से रिलेटेड, ये भी नोटिफिकेशन में ही है कि यदि आप बाकी इस टाइप्स के फ़ोटो डालते हैं तो आपका जो है अनएक्सेप्टेबल रहेगा, ठीक है। केवल ये वाला फोटोग्राफ जो है एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कलर रहेगा वो नहीं चलेगा, इन्वर्टेड नहीं चलेगा, फेसिंग साइडवेज वगैरह नहीं चलेगा, ज़्यादा छोटा रहेगा वो भी नहीं चलेगा, ज़्यादा डार्क रहेगा नहीं चलेगा, ब्लर फोटोग्राफ रहेगा वो भी नहीं चलेगा, कैप या फिर गॉगल पहना हुआ नहीं होना चाहिए, या जो है ब्लर रहेगा, ठीक है, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फ़ोटो जो है सही से सबमिट कीजिएगा। यदि यहाँ पे कुछ भी आपको डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी बन जाती है तो ज़्यादा डिटेल्स में बताते नहीं बनता है। एक बार जाके नोटिफिकेशन को चेक कीजिएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।